पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो लोग? ये बात तो सही है कि वो चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह पूरे मूड में है कि बाबुल सुप्रियो को हम कैसे घेरे। शत्रुघ्न सिन्हा डर गए हैं पवन सिंह से। बिल्कुल, पवन सिंह खामोश है, इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ देख रहे हैं और वो बीजेपी से अलग नहीं हो सकते। जो भोजपुरी समाज है उनका दिल तोड़ने का काम कौन किया? उनका बाबुल अपमान करने का। दो मंत्रालय, इन पे भी इनका पेट नहीं भरा। बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दे दिया। अगर वो वहां से खड़े हो गए तो कहीं ना कहीं टीएमसी का पत्ता वहां से कटने जा रहा है। तो आप चीटी ही समझ जाइए पवन सिंह को। लेकिन है नहीं चीटी वो, उनके भी बहुत सारे समर्थक हैं आसनसोल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, आज हम बातचीत करेंगे पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था लोकसभा आसनसोल से, लेकिन उसके बाद पवन सिंह ने अपना टिकट लौटा दिया था। उसके बाद उनके जो तमाम फैंस हैं, उनके जो तमाम समर्थक हैं, वो सुनना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि पवन सिंह आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। जी, तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। बिल्कुल, पवन सिंह के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा से जब पूछा जाता है तो वो सिर्फ फिल्मी स्टाइल में खामोश कहते नजर आते हैं। इस पे आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? शायद वो डर गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा डर गए हैं पवन सिंह से? बिल्कुल, अगर ऐसी बातें हैं, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अगर मैं बात करूं तो वो खुद सामने आकर के टिकट वापस की बात करी थी। बिल्कुल। और जब उन्होंने फिर किसके कहने पर, कहीं ना कहीं एक राजनीति दबाव होता है। और पवन सिंह जिस तरीके से आते हैं और कहते हैं कि मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। जाहिर सी बात है। और कारण में लिख दिया कि किसी कारणवश। लेकिन वो बीजेपी दफ्तर जाते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं और उनके बाद, उनकी मुलाकात के बाद वो चुप हो जाते, एकदम चुप, और एक शब्द नहीं बोलते। लेकिन जब अब कुछ दिन में उन्होंने एक बम फोड़ा। 4 दिन पहले पवन सिंह 4 पोस्टर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर एक भी गाने को आप प्रूफ कर देते हैं तो मैं राजनीति और गायकी से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो फिर आपको लेना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कलाकार की जात नहीं होती जी, कलाकार सन्यासी। बिल्कुल, सन्यासी का दर्जा उन्होंने दिया। और ये जाहिर सी बात है कि कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है। रील और रियल लाइफ को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। हाँ, और दूसरी बात मैं कहूँ कि अगर उन्होंने ये भी कहा कि 40 करोड़ जो भोजपुरी समाज है उनका दिल तोड़ने का काम कौन किया? उनका बाबुल सुप्रियो। बिल्कुल, बाबुल सुप्रियो पे ये ठेकरा फूटेगा। और अगर वो अब पूरे मूड में है, पवन सिंह पूरे मूड में है कि बाबुल सुप्रियो को हम कैसे घेरे। और आरो हाथ ले रहे हैं पवन सिंह बाबुल सुप्रियो को। हाँ, उसको मतलब उन्होंने अगर एक उंगली दिखाई तो कहीं ना कहीं पवन सिंह अब उनको 5 उंगली ऐसे दिखा रहे हैं। बिल्कुल, समझिए इस बात को। तो 5 उंगली दिखा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस समय आपको मेरी जरूरत थी, जब आप बीजेपी में थे, बिल्कुल, तो सम्मान कौन दे रहा था भाई? हमें बुलाया भी, अंग वस्त्र से सम्मानित किया, फूल माला भी पहनाया और जोरदार स्वागत भी किया। बिल्कुल, सम्मान भी कर रहे हैं। बिल्कुल, वो वीडियो दर्शक देख रहे होंगे। बिल्कुल, और उस समय आपको ये नहीं लगा कि ये कलाकार हैं? बिल्कुल, ये बंगाल की अस्मिता और महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अब इनको पता नहीं चल रहा कि ये पहले कलाकार तो ये भी थे जी। तो ये जो बाबुल सुप्रियो थे तो ये भी कलाकार ही थे। और जब ये कलाकार थे तो इनको बीजेपी ने 2 मंत्रालय दी थी। आपको मैं बता दूं, 2 मंत्रालय, इन पे भी इनका पेट नहीं भरा। रसगुल्ला समझ सकते हैं, जो रसगुल्ला, जो ममता दीदी ने ऐसा कौन सा रसगुल्ला दिया जो भी कूदक के फिर वहां चले गए। जाहिर सी बात है, अपनी इनको ईगो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। बाबुल सुप्रियो जो है वो चाहते हैं कि बीजेपी इनके कहने पे चले जी। और आपने देखा होगा कि वो टीएमसी में चले गए। और जब ये मंत्री थे तो इनका जो रुतबा था ये किसी को नहीं गुदानते थे। ये एक कंट्रोवर्सी हुई थी, इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को तमाचा लगाया था। तो ये अपने गिरेबान पे नहीं झांकते और दूसरे के घर में झांकने के लिए तैयार है। देख नहीं रहे हैं, दूसरों पे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनके पिछले कारनामे हैं। जो कारनामे हैं वो आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे। और ये फिर वही कटाक्ष करने पर अब वो चुप्पी लगा रखे। अब आ गए शत्रुघ्न सिन्हा जी। मैं बहुत सम्मान करती हूँ ऑफ कोर्स। रील और रियल
लाइफ जो होता है वो अलग अलग होती है। रियल लाइफ में शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बहुत सारे ऐसे मूवी किए जिसमें वो उन्होंने नेगेटिव सीन्स दिए हैं, महिलाओं को खींचा है, पकड़ा है। तो अगर आसनसोल से ये सांसद हैं, अगर वहां की महिलाएं अगर ये इनकी मूवी देख ले तो ये भी कहेंगे कि भाई ये इन्होंने तो महिलाओं का चीरहरण किया। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से अगर नेगेटिव रोल कर रहे हैं और नेगेटिव रोल में अगर किसी का दुपट्टा ही खींच रहे हैं तो वो क्या है? वो भी चीरहरण है, लेकिन वो रील है। तो हम इसकी समर्थन में नहीं जाते, हम इनका सम्मान करेंगे क्योंकि ये वो पर्दे के पीछे हैं। और पर्दे के बाहर जब आप आते हैं तो एक आम आदमी जिस तरीके से हम सांसद के रूप में जानते हैं इनको, तो इन्होंने इनके अंदर वो बात दिखी, इनके अंदर वो डर है कहीं ना कहीं। अगर फिर से अगर आसनसोल से अगर बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दे दिया, अगर वो वहां से खड़े हो गए तो कहीं ना कहीं टीएमसी का पत्ता वहां से कटने जा रहा है। क्यों शत्रुघ्न सिन्हा ने वहां पे काम नहीं किया है क्या? तो खाली खामोश होने से क्या होता है? खामोश ऐसे करने से क्या होता है? उनको कभी ये कहते हैं कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता, फिर वो जब कंट्रोवर्सी व्यक्तिगत नहीं जानता, लेकिन मेरे जानने वाले लोग हैं वो बता रहे थे कि पवन सिंह अच्छे व्यक्ति कैसे बातें करते हैं। उन पवन सिंह को कौन नहीं जानता? व्यक्तिगत मिले नहीं होंगे। हाँ, व्यक्तिगत तो उन्होंने अपने बातों को वापस भी लिया, लेकिन ये खामोश जो ये फिल्म स्टाइल में आके बोलते, खामोश कब तक आप किसी को खामोश कर सकते हैं? सही बात है, कभी नहीं कर सकते। एक कभी कभी एक चींटी भी हाथी को परेशान कर देती है। आपको कहावत तो सुना होगा कि अगर चींटी नाक पे घुस जाती है तो वो हाथी जैसे बड़े जानवर को भी परेशान कर देती है। तो आप चींटी ही समझ जाइए पवन सिंह को। लेकिन है नहीं चींटी वो, उनके भी बहुत सारे समर्थक है आसनसोल में। बिल्कुल। और महिलाएं खास करके जो महिलाएं जो उनके अगर एक आध दो चार गाने की बात करूं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उनके गाने के फैंस बिहार, यूपी, तमाम राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जहां बिहारी भोजपुरी दर्शक है, हाँ, जितने भी भोजपुरी दर्शक है, चाहे वो बिहार मैं आपको रोकूंगी, सिर्फ आप भोजपुरी की बात ना करें। जो मैथिल दर्शक है, जो मिथिला है, वो भी भोजपुरी सॉन्ग सुनते हैं। समझने की जरूरत है। आप छठ के सॉन्ग में मैथिली सॉन्ग कम, लेकिन भोजपुरी सॉन्ग को ज्यादा सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? तो बहुत ऐसे स्टार हैं भोजपुरी में, उसके गाने को नगण्य सुना जाता है। लेकिन जब छठ में कोई भी पर्व त्योहार, छठ जैसे महापर्व में भी जो है पवन सिंह के गाने धूम मचा देते हैं और उनके गाने को सुना जाता है, दिल में रखा जाता है। तो मैं ये तारीफ नहीं कर रही, जो सही है मैं उसी की बात कर रही हूँ। उनके विरोधी भी उनके गाने सुनते होंगे, उनका आवाज बहुत प्यारा है। कभी मैं लोग मुझे विरोधी समझते हैं, लेकिन मैं विरोधी नहीं थी। मैंने एक महिला का फर्ज निभाया, मैंने एक महिला के दर्द को दिखाया, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं और उसका असर भी हुआ और उसका असर आपने देखा कि आज दोनों लोग साथ में घूम रहे हैं, शूटिंग पे देखी जा रही है, ज्योति सिंह पवन सिंह जहाँ पे शूट कर रहे हैं। अगर हम आपकी आवाज है और हम आपकी आवाज आप तक नहीं रखेंगे तो आपकी तकलीफ क्या है वो आप नहीं बता सकते। तो एक महिला होने का, एक महिला पत्रकार होने का धर्म हमने निभाया। जो ज्योति जी के साथ जो हो रहा था, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, हमने उस चीज को आप दर्शकों तक दिखाया। हमने एक घर को बसाने के लिए सोचा, एक पत्रकार से हटकर हमने ये काम किया। और आज ये दोनों जहां भी हैं, एक बार मिला तो दिया 3 साल के बाद, एक बार हमने कोशिश तो की, एक बार आप बैठ जाइए, आपस में बात कर लीजिए, ये तो हमने किया। और ये इसलिए किया कि घर का मैटर घर में ही रह जाए। आज कहीं भी है, एक बार मिल लेने से पति पत्नी के आपसी संबंध सुधर सकते हैं। और अगर रास्ता नहीं बचा है तो वो भी घर में बैठ के ही रास्ता को या तो तोड़ा जा सकता है या जोड़ा जा सकता है। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि पत्नी है अपने पति के पीछे पीछे रह रही है। और खुशी महसूस होता है कि भोजपुरी समाज का वो एक ऐसा चेहरा है जहां की पति पत्नी अगर अलग होते हैं
तो कहीं ना कहीं भोजपुरी समाज वो गलत दिशा में चला जाएगा। और इनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी है, इनकी जोड़ी पे नजर नहीं लगनी चाहिए। आज हम देशवा चुनावी यात्रा के बैनर तले अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो लोग आपसे जानना चाह रहे हैं। ये बात तो सही है कि वो चुनाव लड़ेंगे और अभी भी खामोश ही हैं। जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं खामोश, तो उनकी खामोशी देखिए, कभी कभी खामोशी जो होती है ना वो तूफान लाने का काम करती है। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि पवन सिंह खामोश है, इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरेंगे। और जब वो चुनावी मैदान पे उतरेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी पे आज भी उनका भरोसा है। और वो बीजेपी से अलग नहीं हो सकते कहीं ना कहीं। अब वो लास्ट तक वेट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो इस बार कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। बहुत धन्यवाद मैडम। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।